विश्वास कहां से आते हैं? सुनने से। सुनने से। और सुनना क्रिस्त के वचन से। सुन सकते हैं ना? अगर परमेश्वर ने लिखा है विश्वास पढ़ाई से आते हैं, कितने लोग पढ़ा हुआ है संसार में? नहीं बोला। विश्वास धन से आते हैं, कितने लोगों के पास धन? सामर्थ्य नहीं। कहां से आते हैं? तो हम लोग सब सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से सुनने के लिए पहले क्या है? इसको प्रथम स्थान देना पड़ेगा। प्रथम स्थान देना पड़ेगा। ये परमेश्वर किसके लिए भी, he doesn't change that for anybody। ये बात परमेश्वर किसी के लिए नहीं बदलते हैं। किसी के भी नहीं बदलता, अपने बेटे के लिए भी नहीं बदला। जब बेटा आया, यीशु आया, शरीरधारी पर हमारे जैसे आया, उसने क्या? उसकी महिमा सब खाली कर कर हमारे जैसे ही आया। लेकिन वो जब छोटे बालक था, नया करार पढ़ते टाइम में कुछ नहीं मालूम नहीं है यीशु मसीह ऐसे छोटे बालक के रूप में कैसे था मालूम नहीं है, लेकिन पुराना नियम में उसके बारे में लिखा हुआ है। इसे आके 53 में चलिए, इसे आके 50 का 50 या प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ भी दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालने जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। सुन लिया? ये यीशु के बारे में लिखा हुआ है। 30 साल में जब हम यीशु को देखते हैं, he's got a very learned tongue। लिखा हुआ है सिखाने वाला का जीभ है उनके पास। He lifts up the weary। वो थके हुओं को संभालने जानता है। But where did that tongue come from? ये जीभ कैसे मिला उनको इतना जल्दी? His history। उनका इतिहास है। Morning by morning you awakened me। प्रतिदिन नित तू मुझे सवेरे सवेरे जगाता है। And you taught me। और तू सिखाता है मुझे। Who taught Jesus? यीशु को कौन सिखाया? The Spirit of God taught Jesus। पवित्र आत्मा सिखाया यीशु। The same Spirit that is in all of us। वही पवित्र आत्मा हम सबके अंदर है। Because if the Spirit of God is not in you, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं है आपके अंदर, you are not saved। तो आपका तो उद्धार ही नहीं हुआ। The proof of salvation is the same Spirit has come inside us। उद्धार का सबूत यही है कि वही आत्मा आज आपके अंदर है। And He will teach you exactly as He taught Jesus। और जैसा उसने यीशु को सिखाया, बिल्कुल वही रीति से वो आपको भी वही सिखाएंगे। Only thing is this। बस यहाँ पे एक बिंदु है। You have to put the word first। वचन को प्रथम रखना है। And Jesus put the word first। और यीशु मसीह वचन को प्रथम स्थान दिए। And morning by morning I was awake। और वो नित मुझे सवेरे जगा रहा। And I was taught। और वो मुझे सिखा रहा था। This is what we have to do। हमें यही करना है। It is irrelevant। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter who you are। अरे तुम कौन हो फर्क नहीं पड़ता है। Whether you are educated or not educated। पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो फर्क नहीं पड़ता है। Only thing is this। केवल एक बात से फर्क पड़ता है। Can you hear? क्या सुन सकते हो? Will you put it first? क्या तुम इसे प्रथम स्थान दोगे? Will you put it first? क्या तुम इसे वचन को प्रथम स्थान दोगे? Will you put it क्या first? तुम प्रथम स्थान दोगे? God will teach you। और तब परमेश्वर सिखाएंगे। Because the teacher is not me। क्योंकि मैं शिक्षक नहीं हूँ। The teacher is the anointing that is upon me। जो मेरे ऊपर वो अभिषेक किया गया है वो सिखाता है। And that abhishek is upon all of you to hear। और क्या ये अभिषेक आप लोग के ऊपर नहीं है सुनने के लिए? That's what the Bible says। The anointing shall teach you all इसीलिए things। बाइबल बताती है कि अभिषेक सब कुछ सिखाता है। But for that abhishek to teach us, लेकिन वो अभिषेक ताकि वो आपको सिखा पाए, you have to put God's word first। आपको वचन को प्राथमिकता देना होगा। Because God has magnified His word above everything else। क्योंकि परमेश्वर बाकी सब वस्तुओं से ज्यादा अपना वचन को ऊंचा स्थान दिया। What is the word of God? वचन क्या है? It is the knowledge of God। परमेश्वर का ज्ञान है। Who is God? कौन है ये परमेश्वर? How does He think? वो उनका सोच विचार क्या है? How does He speak? वो कैसे बातें करते हैं? How does He act? उनका कार्य कैसा होता है? If God were a man, अगर परमेश्वर एक मनुष्य होते, how will He think? वो कैसे आज सोचते? How will He speak? वो कैसे बातें बोलते? How will we act? वो कैसे उनका व्यवहार क्या रहता? And we know it और हमें ये सब मालूम है because God became a man। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य बने। God became a man। परमेश्वर मनुष्य बने He dwelt among us। और हमारे बीच में रहे। John 1:14। यूहन्ना का 1:14। God became flesh and dwelt among us, full of grace, full of truth, and we beheld the glory of God। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता की महिमा। Same grace and truth is given to us। वही अनुग्रह और सच्चाई हमें दिया गया। हमें दिया है वही अनुग्रह, वही सच्चाई हमें भी दिया है। यीशु मसीह का अंतिम प्रार्थना में एक प्रार्थना किया है, यूहन्ना के 17 परमेश्वर इन्हें पवित्र करो आपके सत्य से, आपकी वचन सत्य है। वही सत्य हमें भी दिया है, वही अनुग्रह हमें भी दिया है। हम भी अनुग्रह और सत्य में क्या हो, परिपूर्ण हो सके। ये है पौल पत्रोस की प्रार्थना कि अनुग्रह और शांति में
बढ़ते जाओ। कैसे? यीशु मसीह के ज्ञान में। ये वचन क्या है? यीशु मसीह के ज्ञान में। यीशु मसीह के ज्ञान हमें क्यों चाहिए? क्योंकि उद्धार के अंत क्या है? यीशु मसीह के स्वरूप में हर एक बच्चे होना पड़ेगा। एक ही पिता, एक ही पुत्र। कौन है वो पुत्र? यीशु मसीह। बाकी सब पुत्र कैसे होना पड़ेगा? यीशु मसीह के जैसे होना पड़ेगा। ये है कलीसिया के अंदर की शिक्षा। बाहर हम क्या कर रहे हैं? गवाही कर रहे हैं। हम लोग सब कैसे? यीशु मसीह के जैसे विश्वास में चलते, अन्य जाति के लोग देखकर बोलेगा हम भी वैसे होना चाहते हैं। तुम्हारे आशा का उम्मीद क्या है? तो हम मुख खोलकर बोले मेरा आशा यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने मेरे लिए ये किया, मैंने विश्वास किया, मैंने उद्धार पाया, मेरे जीवन का परिवर्तन हो गया, मेरा विचारधारा बदल गई, मेरे मुख से आने वाला बोली बदल गई, मेरे चाल चलन बदल गई, मैं एक नया इंसान बन गई, एक नया सृष्टि बन गई।